मुंबई महानगर पालिका की एक बार फिर लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर सांसद गोपाल शेट्टी बीएमसी आर सेंट्रल विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां सांसद गोपाल शेट्टी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि मुंबई महानगर पालिका की मनमानी इस कदर है कि 65 साल पुराने घर को भी रिपेयर करने की परमिशन नहीं दी गई। जब यह मामला सामने आया तो सांसद गोपाल शेट्टी का गुस्सा देखा गया। इस मामले को लेकर सांसद गोपाल शेट्टी ने अधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मनपा की सीढ़ियों पर बैठ धरना दिया। अधिकारियों ने सांसद गोपाल शेट्टी को आश्वासन दिया कि आगे से इस तरह की गलतियां नहीं होगी। ग्राउंड प्लस वन पहले माले का जो झमेला बहुत दिनों से चल रहा है, जिसके बारे में आप सभी को पता है, बहुत प्रयास करने के बाद में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में कहा कि हम पहले माले को कंसीडर कर रहे करके, लेकिन वो अभी प्रोसेस चालू हो गया है। इसके बारे में मैं कोर्ट में भी गया हूँ, वहां पर भी तारीख पे तारीख पड़ रही है। वो एक दूसरा मामला हो गया। अब बोरीवली में दो स्ट्रक्चर, एक योगी नगर में और एक हरिदास नगर में है। इनका फिर हमने इनको कहा कि रिपेयर परमिशन दे दो, तो कम से कम लोग अपना घर तो रिपेयरिंग कर लेंगे। अब एसआरए के लोग पात्र नहीं करते हैं और बीएमसी के लोग परमिशन नहीं देते हैं। ये राइटिंग में मुझे परमिशन लेटर दिया है कि 1982 का स्ट्रक्चर है, 1962 का होगा तो ही हम परमिशन देंगे। 1982 का होने के बाद में भी उनको रिपेयर परमिशन नहीं देने का इस प्रकार का निर्णय महानगर पालिका का है। अब परसों हमारे नगर सेवक प्रवीण भाई शाह का ऑफिस का रिनोवेशन, उसका उद्घाटन हुआ। उसी दिन ये भाड़ूत मेरे पास आए थे और मैं उद्घाटन के समय, हमारे विधायक सुनील राणे जी भी थे वहां पर, उनको कहा कि आप कॉर्पोरेशन में जाके कल लेटर ले लो, या तो परमिशन दे दो या तो रिफ्यूजल का लेटर लो, हम परमिशन नहीं देंगे। तो हमारे नगर सेवक प्रवीण भाई यहाँ पर आए और प्रवीण भाई को ऑफिसरों ने कहा कि हम लेटर दे नहीं सकते। मैंने 4 दिन के बाद जब प्रवीण भाई को पूछा क्या हुआ, तो बोलता लेटर देंगे नहीं। तो मैंने कहा कि लेटर क्यों नहीं देंगे, लेटर तो देना ही चाहिए। फिर मैं यहाँ पर आया और बहुत सारी बातचीत करने के बाद में दोनों स्ट्रक्चर का लेटर उन्होंने दिया। एक को तो हरिदास नगर में जो स्ट्रक्चर है उनको तो रिपेयर परमिशन गए साल में दे दिया था कि आप रिपेयर कर लो करके। अब वो उन्होंने रिपेयर नहीं किया। जब उनको परमिशन रिपेयर का दिया बीएमसी ने, तो जमीन मालिक को मालूम पड़ गया कि रिपेयर होगा तो मेरा हाथ से प्रॉपर्टी चला जाएगा। उन्होंने फिर बीएमसी के कुछ अधिकारियों को पकड़कर इसका डिलेपेटेड डिक्लेयर कर दिया कि बिल्डिंग रिपेयर होने जैसा ही नहीं है, इसको तोड़कर बनाना पड़ेगा। अब एक बार बीएमसी ने लेटर इशू कर दिया, इसलिए उसमें वो कि हम अभी पीछे नहीं आ सकते हैं, हम उसको टैग कमेटी के पास भेजेंगे। अब टैग कमेटी देखेंगे क्या कर सकते हैं। यानी कॉर्पोरेशन का दुहेरी भूमिका है। एक जगह में बोलते हैं कि 1962 का होगा तो ही हम परमिशन देंगे, दूसरी जगह पे प्रामाणिकता से परमिशन दे दिया, लेकिन जमीन मालिक बीच में आ गया। अभी वहां पर भी फिर गए। यानी घूम फिर कर यह मुंबई शहर सामान्य लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए नहीं है। ये कॉर्पोरेशन और ये सारी व्यवस्था पैसे वालों के लिए है। इससे ये 2 लेटर से प्रूफ होता है। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे पीछे खड़े हैं। जब तक मेरे पार्टी के कार्यकर्ता मेरे पीछे खड़े हैं, तब तक मैं लोगों को न्याय देने का काम करूंगा। तो गोपाल जी, जिस तरह से कमिश्नर का परमिशन लिया है, अब ये लेटर का मुझे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि मैं कोर्ट में बताऊंगा एसआरए वाले के लोग पात्र नहीं करते और बीएमसी के लोग बोलते हैं 1962 का होगा तो हम परमिशन देंगे। तो हम जज साहब से पूछेंगे क्या हमने लोगों ने मरना, लोग जाएंगे कहाँ पर? देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं सबको घर देने का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सबको घर बनाने का कायदा बना दिया, लेकिन ये ऑफिसर लोग और चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर जवाबदारी से काम नहीं करेंगे तो लोगों को न्याय नहीं मिलने वाला है, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और बोरेली में तो नगर सेवक भी बीजेपी का है, एमएलए भी बीजेपी का है, मैं सांसद बीजेपी का हूँ, लेकिन हमारी भी एक लड़ना, संघर्ष करना है मेरा काम है। आज तबियत ठीक नहीं है, मेरी आवाज से पहचानेंगे आप लोग, फिर भी मैं आया हूँ ना, मैं आऊंगा, लेकिन मैं अंतिम श्वास तक इस विषय को छोड़ने वाला नहीं। लोगों को न्याय देना ये मेरा काम ही नहीं, तो मेरा धर्म है, तो मेरे सब कर्तव्य है।